बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज, शुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की जय। आपके सवाल और गुरुवर के जवाब में आप सभी का स्वागत है और संस्कार समूह के माध्यम से सभी जिज्ञासियों की ओर से यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी जिज्ञासियों के रूप से महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा जो भी रखना चाहे। मेरा नाम राइस भैया, पहली जिज्ञासा राइस जैन इटारसी। मैं राजेश जैन नौवी लाइन इटारसी से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु महाराज के चरणों में रक्षा करते हुए, महाराज जी आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि आज के दिन ही हमारे आचार्य गुरुवर को आचार्य पद ग्रहण दिवस के रूप में आप मना रहे हैं। इस संदर्भ में आपके आशीष वैष्णव के द्वारा और उसको हमको कैसे मनाना चाहिए? राजेश जी ने सही समय पर सही प्रश्न किया है। आज मौसम अनुकूल नहीं होने से हम कार्यक्रम को नहीं कर पाए, किंतु आज बहुत बड़ा दिन है। एक बार अमरकंटक का प्रसंग है। परम पूज्य आचार्य श्री की बैयावर्ती हम लोग कर रहे थे, बहुत सारे महाराज थे, उनकी हमेशा कृपा रही। हम खूब बोल लेते थे उनके सामने, समाधान भी करते थे, पूछते भी थे। हमने कहा आचार्य श्री जी, आपका दीक्षा दिवस मनाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आपने असंयम को छोड़ करके संयम को अंगीकार किया था, रत्नात्रय को धारण किया था। और रत्नात्रय की अनुमोदना करने से जीवों को रत्नात्रय का लाभ हो जाता है, और रत्नात्रयधारी अनुमोदना करते हैं तो रत्नात्रय को और विकास हो जाता है। और आचार्य श्री जी, आपके आचार्य पदारोहण दिवस को मनाना हमारा अधिकार है, क्योंकि आपने मुनि दीक्षा ली थी, वो आपने अपने कल्याण करने के लिए ली थी। हमारा कल्याण आपकी मुनि दीक्षा से नहीं हुआ, किंतु जब आपने आचार्य पद प्राप्त किया अपने गुरु से, तो आचार्य बनकर आपने हमको दीक्षा दी, और हम आपके कृतज्ञ हैं कि आपने हम जैसे पापियों को परमात्मा बनने का रास्ता प्रशस्त किया। इसलिए आज तो आपका गुणगान हम करना ही चाहिए आचार्य पदारोहण दिवस का। इसके बाद आपका जन्मदिन का विरोध करना भी हमारा धर्म है, क्योंकि संसार में पंचम काल में जो भी जन्म लेते हैं वो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं। मिथ्यात्व संसार में सबसे बड़ा अधर्म और पाप होता है। तो आचार्य श्री जी ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ। मदनगंज किशनगढ़ में पंचगणा हुआ था, जन्म कल्याण के दिन मैंने भी ये बात रखी थी। पंचम काल में जो भी जन्म लेते हैं, चाहे वो कुंदकुंद स्वामी हो, चाहे दर्शेन स्वामी हो, चाहे गुरुधर स्वामी हो, चाहे आज के साधु संतों या ग्रस्तों हो, सब मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लिया है, क्योंकि भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है। सम्यक दृष्टि को कभी भी जगन काल, जगन क्षेत्र, जगन द्रव्य, जगन भाव की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जन्मदिन का तो मनाना ही चाहिए। जन्मदिन मनाना मिथ्यात्व का पोषण करना है, किंतु हमेशा रत्नात्रय को याद रखना चाहिए। कुंदकुंद स्वामी ने भाव पावड़ में लिखा है कि हे श्रमण, जिस दिन तूने मुनि दीक्षा अंगीकार की थी, उस दिन के भावों को हमेशा याद रख। इसके माध्यम से हमेशा रत्नात्रय की विशुद्धि बनी रहती है। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आचार्य श्री जी का आज पदारोपण दिन है, संभवतः 49वां है, 52वां आचार्य पदारोहण दिवस है। आप लोगों को भी ऐसे आचार्य महाराज के आचार्य का लाभ लेना चाहिए। अपने जीवन में साधना को बढ़ा करके हम जैसे मुनि महाराज की तरह आपको भी मुनि आर्य का दीक्षा प्राप्त करना चाहिए। और जब तक मुनि आर्य का दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते,
तो आज के दिन अच्छे से उनकी पूजन करना, शांति धारा करना, इसके बाद और उनके संबंध में गोष्ठी आदि आयोजित करना, उनका गुणगान करना, इस प्रकार करके उनके दिन को अमर बनाना चाहिए। इससे अपने लिए भी कल्याण का रास्ता प्राप्त होता है। एक जिज्ञासा महाराज जी मेरे मन में आई आपके प्रश्न सुनकर कि क्या आचार्य ही दीक्षा दे सकते हैं, कोई मुनि दीक्षा नहीं दे सकते क्या? देखो ऐसा रहता है मनीष जी, आपने प्रश्न कर दिया है। उस प्रश्न का समाधान तो यही है कि जिनका जो क्षेत्र होता है उनको वो काम करना चाहिए। साधु परमेष्टि का अर्थ होता आत्मानम साधयति इति साधु। आत्मा की जो साधना करता वो साधु होता है। उपाध्याय परमेष्टि का काम है मुनियों को पढ़ाना और स्वयं पढ़ना, और आचार्य परमेष्टि का काम है शिष्यों को, भव्य जीवों को दीक्षा प्रदान करना और उनको प्रायश्चित देना, ये काम होता है। किंतु राजमार्ग तो यही है कि आचार्य परमेष्टि ही दीक्षा देते हैं। वह पुराण ग्रंथों में देखा जाता है, तो वर्तमान में देखा जाता है कतिपय साधु परमेष्टि भी जीवों को दीक्षा दे करके कृतार्थ करते हैं। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज ने जब विद्याधर को दीक्षा दी थी उस समय वो मुनि ज्ञान सागर जी महाराज थे। इसलिए हम इसका निषेध तो नहीं कर सकते, मगर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को व्यवस्थित चलाना चाहिए, यही हमारा आपका कर्तव्य है। मगर कोई दीक्षा देता है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते इतना। अगली और जिज्ञासा दूसरा, पंच कल्याणक होंगे तो पंच कल्याणक के समय आपके इटारसी नगर में ही जो पंच कल्याणक में तप कल्याणक संपन्न होगा तो मुनि दीक्षा की संस्कार तो मुनि महाराज ही करेंगे। इसी प्रकार ज्ञान कल्याणक में सूर्य मंत्र देते हैं, वो भी संपन्न करते हैं। इसलिए मुख्य रूप से अधिकार तो आचार्य परमेष्टि का ये प्रायश्चित देने का और दीक्षा देने का। अगली जिज्ञासा शुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज के द्वारा। नमस्कार जी। भाई आहारी नाम क्यों पड़ा? शुल्लक जी ऐसा है, ये आपको कल भी बताया था हमने, किसी भी स्थान का जो नाम होता है वो सार्थक नहीं होता है, एकांत से होता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ये सब तीर्थों के नाम, कल आपने गन्नार का नाम पूछा था, तो हम भी बोल सकते हैं कि वहां पर राजुल का नेमिनाश से विवाह होना था, तो राजुल ने गिरनार पर आकर के आदि का दीक्षा ले ली थी, तो श्रीराम गिरनार पड़ गया। इसी प्रकार आहार जी का प्रसंग है, इतिहास का विषय है, खोज लेना, यदि मिल जाए हमको बता देना या हम आपको बता देंगे। आगे चलो। अगली जिज्ञासा श्रीमती अल्पना जैन। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा है महाराज जी। महाराज जी जिज्ञासा है कि निधत्ति ने कांचित कर्म क्या होता है, और जो आयु का उत्कर्षण और अपकर्षण होता है महाराज जी, तो पूर्व कर्म से ही होता है या फिर नवीन कर्म बांधने से भी आयु का अपकर्षण? देखो आपने जो प्रश्न रखा है सैद्धांतिक प्रश्न है, और आपको पहले भी इस बात को लेकर हमने चर्चा की है, निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं, अर्थात जिन कर्मों का किसी भी प्रकार से उत्कर्षण भी संभव नहीं, मतलब उनके स्थिति में वृद्धि भी संभव नहीं है, और अपकर्षण ने उनकी हानि भी संभव नहीं है स्थिति में, और तीसरी बात उनका उपसमकरण भी नहीं होता है, और चौथा जिनका संक्रमण भी नहीं होता है, ऐसे जो कर्म होते हैं उनको निधत्ति निकाचित कर्म बोलते हैं। जैसा जीव के तरह उनका आश्रय बंद किया है वैसा ही उदय में आकर वो फल देते हैं। ये निधत्ति निकाचित कर्म अपने को जानना चाहिए। दूसरा आपने आयु कर्म को लेकर बोला उत्कर्षण अपकर्षण, ये निषेध नहीं, अपने परिणामों के अनुसार आयु कर्म का भी उत्कर्षण अपकर्षण होता है। जैसे राजा सैनिक ने 33 सागर की नरक आयु का आश्रय बंद कर दिया था, किंतु संवर्धन परिणाम के माध्यम से
उनकी आयु का अपकर्षण हो गया। जो आयु 33 सागर की थी वो लगभग 84,000 वर्ष में सीमित रह गई। इसी प्रकार किसी जीव ने ऊपर की नरक की आयु का बंद किया। मान लो किसी ने 1 सागर की आयु का बंद किया, संश्लेष परिणाम हो गए, तो उसकी आगे की और भी 17 सागर की, ये 22 सागर आदि की आयु उसकी हो सकती है। उत्कर्षण कहलाता है। और 7 बनारस से पेंद नारायण ये नहीं, क्यों सब पूछो इन्होंने। हाँ ठीक। अगली जिज्ञासा श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन वकील साहब। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी 7 तारीख को जो आप दीक्षा प्रदान करेंगे उन्हें आदिनाथ मुनि बनने की, तो माने इसका मतलब एक मुनि दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये बात तो आपकी जो आपने कही थी वो सही है। अब मेरा निवेदन ये है कि कुछ नेता लोग बोलते हैं जिसका हम उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, हम उद्घाटन करते हैं, लेकिन ऐसा हमने आपके पूरे चतुर्मास में ये प्रतीत किया है कि जो काम आपने शुरू किया उसको पूरा किया है। और उसी संदर्भ में मेरा निवेदन है, आपकी प्रेरणा से जो आदिनाथ मंदिर में नई वेदी बनी है उसका भी अगर स्वर्ण पालिश अगर आपके निर्देश आपकी उससे हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सामने जो हो जाएगा वो हो जाएगा, रह जाएगा तो रह जाएगा। प्रश्न तो करो आप, ये तो बस ये मेरे प्रश्न जो रहते ना सबके प्रोत्साहन के लिए रहते, और उसके लिए मैं अपनी तरफ से 5 ग्राम सोना निवेदन करता हूँ। हमारे वकील साहब का भाव है, यहाँ पर आदिनाथ जनालय में नूतन वेदी बन रही है, वो काम भी पूर्ण हो जाए। हमारा मना नहीं है, किंतु हर काम का एक समय होता है। वेदी प्रतिष्ठा का समय अपना निकट आ रहा है और भगवान अभी तात्कालिक वेदी पर विराजमान हैं, तो आप सब मिलकर के यदि कुछ समय अभी है कर लो तो मैं मना नहीं है। मैं भी चाहता हूँ जो काम अभी हो जाता है तो हो जाएगा, बाद में पता नहीं हो पाएगा, कब हो पाएगा कह नहीं सकते। ठीक है, आपकी भावना होता में आप लोग जिम्मेदार लोगों तक इनके वकील साहब की भावना पहुंचा देना ताकि काम समय से हो जाए। अगली जिज्ञासा काव्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। महाराज जी मिथ्यात्व क्या होता है? अच्छा, देखो इस बिटिया ने पूछा है मिथ्यात्व क्या होता है। आप लोग प्रतिदिन पाठशाला आया करो, विद्यालय में बहुत आवश्यक पढ़ाई होती है मानता हूँ, मगर विद्यालय की पढ़ाई में यदि धार्मिक पढ़ाई जुड़ जाएगी तो आपका जीवन उज्जवल नहीं उज्जवलतम हो जाएगी। मिथ्यात्व को लेकर के शास्त्रों में कई जगह चर्चा आती है। पहले अपन समझे मिथ्यात्व शब्द को, ये मिथ्या शब्द मूल में अव्यय आता व्याकरण में, जो असत्य के अर्थ में झूठे के अर्थ में आता है। उस व्याकरण में मिथ्या में त्वय प्रत्यय लगा के मिथ्यात्व शब्द की उत्पत्ति होती है, जो नपुंसक लिंग में चलता है। त्वय का मतलब भाव परख हो गया हो। मिथ्यात्व मतलब झूठापन, असत्यपना। जो भगवान नहीं है उन्हें भगवान मानना, जो शास्त्र नहीं है उन्हें शास्त्र मानना, जो गुरु नहीं है उन्हें गुरु मानना, ये मिथ्यात्व होता है। हमारे यहाँ 18 दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये हमारे भगवान होते हैं। यदि हम जो 18 दोष पाए जाते हैं उनको ही भगवान मानने लगे, जो मुकुटमाला आदि पहनते हैं, तो ये मिथ्यात्व का सेवन करना है। और रागी देवी देवताओं के द्वारा कहा हुआ जो कथन है उसको लिपिबद्ध करके उस पुस्तक को शास्त्र कहें तो ये मिथ्या शास्त्र हो गए। अथवा जो रागी पाखंडी अनेक प्रकार के वेशभूषा बना करके जो साधना करते हैं उन्हें गुरु मानेंगे तो ये मिथ्यात्व हो गया। अब मिथ्यात्व का मतलब तो यह है कि जो जैसा होना चाहिए उसके विपरीत मानना, ये मिथ्यात्व है। इसी प्रकार जीव का स्वरूप जो बताया है, जानने देखने वाले को जीव कहते हैं। क्या? जो जानता देखता उसे जीव कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता उसी को जीव मान लेते हैं।
मानते नहीं मानते? जैसे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्म किसका होता है? जीव का होता कि पुद्गल का? अजीब का होता है? पुद्गल का होता है ना। जन्म किसका होता है? जीव का कि पुद्गल का? पुद्गल का होता है। हम कहते हैं हमारा जन्म देने, हम मेरा जन्म देने, मेरा जन्म देने, मेरा जन्म देने। लोक व्यवहार में तो अलग होता, अंदर में जो प्रसन्नता होती है, जो गुदगुदी अंदर में होती है, तो जो अंदर में मान्यता कि मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो आचार्य कहते हैं तन उपजत अपनी उपज्ञान तन नसत आपको नाश। ये क्या है? ये अजीब तत्व की भूल हो गई। पुद्गल की उत्पत्ति को या अजीब की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानना, अजीब के विनाश को अपना विनाश मानना, ये भी मिथ्यात्व है। इसी प्रकार अन्य तत्वों पर भी अपने को घटित करना चाहिए। ऐसे मिथ्यात्व को समझ करके हमेशा हमेशा उसका त्याग करना चाहिए। मिथ्यात्व का त्याग तभी हो सकता है जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का समीचीन स्वरूप समझें, जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप समझें, तभी मिथ्यात्व का हमारे अंदर से विचन हो सकता, अभाव हो सकता है। अगली जिज्ञासा श्रीमती संगीता जैन। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी आत्महित के तो कृत संकल्प कैसे करें? वो समाचीन रूप से कर सकते क्या? आत्महित के लिए कृत संकल्प करना तो समाचीन रूप से भी कर सकते हम संसारी प्राणी? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कैसे करें? अरे समीचीन रूप से किया है। अरे हम तो मनुष्य हैं, पशु गति में भी समीचीन रूप से संकल्प देखा गया है। अब वो सियार था जिसको लड़ैया बोलते हैं। मुनिराज का उपदेश सुना, क्या नियम ले लिया उसने? रात्रि में चारों प्रकार रात में 4 प्रकार के भोजन का त्याग करता हूँ। और उसने प्राण छोड़ दिए, प्राण दे दिए, किंतु रात में पानी नहीं पिया। और कितने अच्छे तरीके से निर्वाह किया। अभी हम कहें रात में त्याग करो, कर दोगे? तुम रात में खा रही हो? कि कहाँ खा रहा है रात में? अभी तो 7 नहीं बजे, तो 7 बजे का नाम रात होती है क्या? रात तो उसको कहते हैं सूर्यास्त हो गया, रात हो गई। अंधेरा है, रात हो गई। भर दोपहरी में बावड़ी में पानी मिल गया, किंतु प्रकाश नहीं था, उजाला नहीं था, तो सियार सोचता है देखो ये अंधकार है, अंधकार में भोजन करना, पानी पीना, ये भी रात्रि भोजन में है। तो उसने ऊपर आया तो पानी नहीं था, नीचे तो प्रकाश नहीं था, तो उसको लगा यदि अंधेरे में भोजन करते हैं तो रात के भोजन करने बराबर पाप है। क्योंकि रात का बना रात में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का दिन में नहीं खाना, दिन का बना दिन में खाना, यही रात्रि भोजन त्याग है। इसी प्रकार और भी हम संकल्प कर सकते हैं जिनमें हम अपनी विशुद्धि, अपनी दृढ़ता से उसमें समीचीनता ला सकते हैं। अगला प्रश्न कुमारी पीयू जैन। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जो श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक होते हैं, तो जो पंच कल्याणक होते हैं उनसे अलग होते हैं, जैसे गजरत पंच कल्याणक वो अलग होते हैं, तो श्रीमद जिनेन्द्र भी अलग होते हैं? नमोस्तु महाराज जी। बिटिया ने अपनी भावना रखी है। देखो बेटा, पंच कल्याणक तो पंच कल्याणक होते हैं, किंतु और उसमें विशेषता लाने के लिए वो सामान्य यात्रा ना निकाल के गजत यात्रा निकाल लेते हैं। सुन रहे ना? उसमें विशेषता आ जाती है। कोई 1 गजत निकालता, कोई 3, कोई 7 भी करते, 9 भी कर लेते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं। उदाहरण देता हूँ, आपके यहाँ मिठाई बनती है, तो मिठाई क्या होती है? मावे में मीठा डाल दिया, कढ़ाई में ऐसे कर दिया, कलाकंद बन गया, थाली फैला करके बन गया ना। मगर अभी फिर रुको, अभी नहीं मिलेगा खाने को। उसमें अभी थोड़ा सा नारियल का खोपड़े का बुरादा भी डालना, क्या बोलते हैं? नहीं, नारियल का किस बोलते हैं ना, वो डाल दें, इलायची भी डाल दें, चिरौंजी भी डाल दें, और भी सोने का चांदी का बर्फ भी लगा देते हैं। लगा देते नहीं तो क्या शुद्ध तो लगाने में क्या दिक्कत? लगा दें। तो ये क्या उसमें विशेषता आ गई। अब कोई महाराज जी बर्फी कैसे बना दें? तो बर्फी तो इतनी ही होती है, क्या
बूरे में यानी मावे में बूरा मिला के गर्म कर दो, पिघला दो, टिने में जमा दो, बन गया। उसी प्रकार पंचकलड़क होता है। इसलिए यहाँ पर भी पहले ही कहा छोटे रूप में पचड़क करना है, फिर पचड़क हो गया, बड़े रूप में दिखने लगा, फिर बोलने लगे कि रथ यात्रा निकाल ले, फिर बोलते गजरती यात्रा निकाल ले, तो वो गजरती यात्रा का रूप बन गया। सब जगह रास्ता बनाना पड़ता है, यहाँ पहले से ही रास्ता बना हुआ है। कार्यक्रम श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक वेदी मानस्तम प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ हो गया। तो क्योंकि हम विधान करते हैं तो विश्व की शांति की तो करते हैं। अभी वो सुरंग में 41 लोग फंस गए थे, मान लो, अपन लोगों ने भी भावना की थी बच्चियां निकल जाए, तो आप जानो, मगर मुझे रात में सुनने जब मिला पहली बार, ऐसा लगा बहुत बड़ी बात है, चक्रवर्ती की विजय यात्रा दिग्विजय यात्रा हो गई, ऐसा लगा हमको। तो उनको देखकर वो निकल रहे थे, हमें दिखाया किसी ने, तो ऐसा लग रहा था मान लो अपनी ही प्राण अपनी ही जान बच गई। तो इसके राम विश्व शांति महायज्ञ होता है, इसका भी अनुष्ठान वहाँ पर किया जाता, जाप वगैरह, इतना ही पर्याप्त। अहिंसा पर